मैं तो इतने दिन से तैयारी कर रहा था, मैं तो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था, ये भर्ती भी मेरे हाथों से गई, अब मैं क्या करूं, ये भर्ती भी मेरे हाथों से गई। दोस्तों जब आप एनिमल अटेंडेंट पशु परिसर का एग्जाम देने जाओगे ना, तो पेपर का लेवल दोस्तों सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश करोगे, जब आप पेपर को खोल के देखोगे, तो लगभग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो 55 से कितने से 55 से और 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पे आ रहे होंगे। वापस बोल रहा हूं, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मल आएंगे। कितने 55 से 60% पेपर है वो आप खुद कर लोगे, क्योंकि वहां पर नॉर्मल क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन सिलेक्शन दोस्तों 55 से 60% पे नहीं होने वाला। सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको 65 से आगे जाना पड़ेगा, 60% से आगे जाना पड़ेगा। सिलेक्शन उसका होगा जो यहाँ पर दोस्तों 75% पेपर को 75% जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके 75% जो सही क्वेश्चन कर लेगा वो यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप पहुंच जाओगे 60% पे, लेकिन सिलेक्शन वो लेके जाएगा जो यहाँ पर पेपर का 75% है वो क्वेश्चन है वो सही करके आने वाला है। और कर्मचारी चयन बोर्ड की कट ऑफ है वो 74-75% के आसपास ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। लेकिन दोस्तों हर पेपर की यही कहानी है कि जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 60 से 55% से 60% क्वेश्चन जो बनते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्या हो कि सभी बच्चे उस क्वेश्चन को कर सके। लेकिन लगभग दोस्तों 5 से 10% क्वेश्चन वो ऐसे डालते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कठिन होता है, उनमें बच्चा अड़चता है। तो जो बच्चा दोस्तों 55-60% तो सब करेंगे, 55-60 से 75% के आसपास पहुंच जाएगा वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बता दूं, आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो जब आप 55 से 60% कर दोगे ना, उसके बाद में जैसे ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि मेरा इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप नेगेटिव करना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो आप खुद बोलोगे कि ये भर्ती भी मेरे हाथों से चले गई। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों आप तैयारी कर लो, क्योंकि बाद में आप पछताने वाले हो। एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकलोगे ना, जब आप खुद पछताओगे कि मैंने 150 में से 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही कर दिए थे, सिर्फ मैं 15 से 20 क्वेश्चन और सही कर देता तो पशु परिसर के अंदर सिलेक्शन ले जाता, यहाँ पर आराम से मेरा सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन मैंने पढ़ाई है वो सिर्फ 2-3 घंटे करी थी, उस हिसाब से मेरे 60 से 65 क्वेश्चन है वो सही हो गए। लेकिन सिलेक्शन उसका हुआ जो 100 से आगे जाएगा, क्वेश्चन 100 प्लस सही करके आएगा। कट ऑफ की बात है, लेकिन आप खुद पछताने वाले हो जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बोल रहा हूं, ये भर्ती भी कहीं आपके हाथों से न चली जाए। एकमात्र दोस्तों राजस्थान की भर्ती है जो इतने ज्यादा पदों पर है, लगभग 6000 के आसपास पद है। और दूसरी बात है, न तो कोई सीटी है, न कोई दोस्तों इस पर रनिंग है, न कोई आपके 2 पेपर होने वाले हैं, सिर्फ एक ही पेपर पर सिलेक्शन टिका हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये भर्ती आपके हाथों से नहीं जानी चाहिए। अभी आपके पास दोस्तों 60 से 65 दिन है, यदि आप 60 से 65 दिन मेहनत कर लेते हो तो आप आराम से दोस्तों 75 से 76% है वो क्वेश्चन है वो सही करके आने वाले हो एग्जाम के अंदर। यदि ये भर्ती हाथों से चलेगी तो बाद में आप पछताओगे, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर आए OMR सीट उन्होंने ली, बाद में सिर्फ रोगे, ये भर्ती को आप याद करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 60 दिन का समय है, जी जान लगाकर दोस्तों मेहनत का। आधा से बच्चे तो इसलिए तैयारी नहीं कर रहे, पद यहाँ पर बहुत कम है। दूसरी बात है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, पेपर भी बिक सकते हैं, तो भाई पद बहुत कम है, मैं तो तैयारी नहीं करूंगा। भाई आप फिर किसकी तैयारी करोगे? राजस्थान की 6000 पदों पर एकमात्र भर्ती जो वर्तमान में जो पॉपुलर है। दोस्तों आप सोच रहे हो मैं पटवारी की तैयारी करूंगा, भाई 1963 पद रखे गए हैं वहां पर, उनको स्वीकृति भी मिल चुकी है। आप सोच रहे हो मैं ग्राम सेवक की तैयारी करूंगा, 2 से 2500 से ज्यादा पदों पर ग्राम सेवक की भर्ती नहीं आएगी। बस एक राजस्थान पुलिस RAC की भर्ती को छोड़ दो, वो थोड़ी सी 5 से 6000 पदों पर आ सकती है। इसके अलावा ये दोस्तों जो पशु परिसर की भर्ती है 6000, लगभग 5934 पद है। इससे ज्यादा पदों पर आपको अब वर्तमान में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो आपके अंदर डाउट है ना कि पद कम है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, भाई ऐसी भर्ती वापस नहीं आएगी। जी जान लगाकर तैयारी करो, 60 दिन का आपके पास समय बचा है, बाद में आप पछताओगे कि ये भर्ती भी मेरी हाथों से निकल गई। तो ये भर्ती आपकी बार हाथों से नहीं जाने वाला। बहुत बच्चे डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो, इसके पेपर तो बाजार में यूं ही बिकेंगे। भाई आपको पता है कि पेपर यूं ही बाजार में बिकेंगे, आप तो तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन किसी दूसरे को आप डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि पेपर बाजार में बिकेंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से जब तक एग्जाम हो तब तक दूर रहना है। यदि आप ऐसे नेगेटिव बच्चों के साथ, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से थोड़ी से दूर हो जाओगे। तो वापस बोल रहा हूं, इस सभी जो नेगेटिव बात है इनसे दूर रहो। आपके पास जो समय बचा है वो 60 से 65 दिन का समय बचा है, यहां पर सिलेक्शन हो लेगा।
जो 60 से 65 दिन जी जान लगाकर मेहनत करेगा। वापस बोल रहा हूं, भर्ती बार बार नहीं आएगी, एकमात्र भर्ती जो आपकी आंखों के सामने पड़ी है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो आप इसकी तैयारी में लग जाओ, नहीं बाद में आप खुद पछताओगे कि ये भर्ती भी मेरे हाथों से वो निकल गई। और आपके लिए अच्छी बात तो यह है कि अब आपका टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है, आपको बेफालतू की चीज तो पढ़नी नहीं है। जो भी टॉपिक दे रखे हैं, सामने सर टॉपिक पढ़े हैं, सिलेबस आपकी आंखों के सामने पड़ा है, तो वो टॉपिक पढ़ लो, सिलेक्शन ले जाओगे। ऐसा तो है नहीं राजस्थान पुलिस की तरह जो भी कुछ पढ़ रहे हो अंधेरे में पढ़ रहे हो, पता ही नहीं है क्वेश्चन कहां से आएंगे, लेकिन टॉपिक आपके सामने पड़े हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने टॉपिक आपके जारी कर दिए, तो ये सभी टॉपिक को घोल कर पी जाओ, 60 दिन आपके पास बचे हो। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।